बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रायिकता पार्ट 14 एक्सरसाइज 14.1 का प्रश्न संख्या 8। देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? देखो, प्रायिकता पूछ रहा है, याद रख लो इस बात को। क्या पूछ रहा है? प्रायिकता पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी कि पहली नंबर 1 कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। तो देखिए, इसको एक चित्र बना के मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यह माना एक थैला है मेरे पास, ठीक है। इसमें मेरे पास 3 बॉल है। देखिए, 3 बॉल ऐसी हैं जो क्या है? लाल हैं, ठीक है। और 5 बॉल उसी साइज के हैं। 1 2 3 4 5 5 बॉल कैसी है बच्चों? ये काली गेंद है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक, अब क्या करता है देखो, इस थैले में से एक गेंद जो है ना, यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया माने बिना पक्षपात के या बिना देखे हुए, बिना बैग में झांके निकाली जाती है। क्योंकि बैग में झांक के देखोगे तब तो फिर आप लाल निकाल ही लोगे। जो मर्जी चाहो वो मर्जी निकाल सकते हो। सारी बॉलों का साइज एक ही जैसा है, यानी कि हाथ से आप पता नहीं कर सकते हो हाथ लगा के कौन लाल है कौन काली है। समझ रहे हो? सारी बॉलों का साइज एक ही है। तो हमने एक बॉल निकाल ली बाहर, देखो ये, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। याद रखिए, कितनी गेंद? एक ही बॉल निकाली जाती है। तो आपको ये बताना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद कैसी है? लाल रंग की है। दूसरा, लाल रंग की नहीं है। ठीक है, माना अब हम यहां पर ना घटना को घटना मान के चलते हैं। जो मेरे को चाहिए ना, ठीक है, उसको घटना मानते हैं हम। मेरे को क्या चाहिए? लाल गेंद। समझ में आ रही बात? माना घटना ई बराबर क्या चीज है बच्चों? निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। ठीक है, माना घटना ई किसके बराबर है? ई बराबर निकाली गई गेंद लाल रंग की है। तो हमारी जो प्रायिकता की जो परिभाषा होती है वो दिमाग में रखना है। घटना के अनुकूल की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ लाल गेंदों की संख्या। क्या? लाल गेंदों की संख्या, यह मतलब हुआ इसका। आगे बात समझ में? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों? ये 3 है। और ये कितने हैं? ये 5 है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या, यानी कि कुल परिणामों की संख्या का मतलब क्या हुआ? देखिए,
कुल परिणामों की संख्या। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कुल गेंदों की संख्या। याद रख लो, इसका मतलब हुआ कि थैले में कुल गेंदों की संख्या। ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब भी समझना है हमको। थैले में कुल गेंदों की संख्या वो कितनी है? 8। 3 धन 5, 3 धन 5 बराबर 8। समझ में आ रही बात? इसलिए गेंद के निकाली गई गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता ऐसे लिखेंगे। निकाले गए गेंद की लाल रंग के होने की प्रायिकता जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीई बोलते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। यहाँ पर घटना ई क्या है? निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो प्रायिकता को पी से दिखाएंगे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखियो, इसको बोलते हैं हम एनई। क्या बोलते हैं? एनई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एनएस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इसको प्रतिदर्श समष्टि बोला जाता है ना। कुल जो भी संख्या आएगी ना, कुल गेंद जो होंगे वो कहाँ आएंगे? प्रतिदर्श समष्टि में। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब मैंने आपको बताया था, सैंपल स्पेस का मतलब कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उस प्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम होते हैं, समझ रहे हो, उनकी जो संख्या होती है या जो उनका जो परिणाम होंगे वो किस क्या बनाते हैं? हमारा प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। तो इसमें कुल कितनी गेंद हैं? 8 गेंद हैं। तो 8 गेंद क्या होंगे? प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पर संख्या लिखनी होती है केवल, इसलिए आगे से n लगाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, यानी कि जो घटना ई है उसमें कुल कितने अवयव हैं या उनकी संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर P बराबर क्या होता है बच्चों? सूत्र यदि मैं शॉर्टकट में लिखूं तो NE बट्टे NS। तो NE कितना हो गया? 3 बट्टे 8। तो निकाले गए गेंद की लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बट्टे 8। देखो, इसको हम मौखिक ही बना सकते हैं। लाल गेंदें कुल 3 है, तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। भाई जब ये बॉल निकलेगी, ये बॉल निकलेगी, ये बॉल निकलेगी, तब लाल रंग निकलेगा ना, लाल रंग की गेंद निकलेगी। यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 3 है। या तो उसका हाथ इस बॉल पर लग जाए, या इस बॉल पर लग जाए, या इस बॉल पर लग जाए, तब तो लाल गेंद निकलेगी। यदि इन पर नहीं लगेगा, इन पर लगेगा, तो काली गेंद निकलेगी। ऐसे नहीं है बैग में, ये सब मिक्स हैं। समझ रहे हो बात? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लाल अलग कर दिए हैं, काली अलग कर दी, लेकिन बैग में ऐसे नहीं है। बैग में सब क्या है? एक साथ है, मिक्स है। तो जब इन तीनों पर हाथ लगेगा तो लाल गेंद निकलेगी। यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि कुल तो 8 बॉल है ना, तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। तो प्रायिकता क्या होती है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 बट्टे 8 हो जाएगा। ठीक। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है? देखिए, अगला पूछ रहा है कि गेंद लाल रंग की नहीं है, तो गेंद के लाल रंग के न होने की प्रायिकता। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो, प्रायिकता
किसकी? गेंद लाल न होने लाल रंग की नहीं है। ये तो आप सीधे ही निकाल सकते हैं भाई। लाल रंग की जो नहीं है, लाल रंग की गेंद कब नहीं आएगी? जब ये बॉल आएंगी, जब ये बॉल आएंगी तब ये लाल रंग की नहीं है ना। लाल रंग की न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं आप। समझ रहे हो बात? कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? जो नहीं की जहां पर भी नहीं होता है ना, समझ में आ रही बात? होने को पी बोलते हैं, नहीं को क्या बोलते हैं? पी ई नॉट बोलते हैं, ई डैश। ठीक है, तो क्योंकि पी ई धन पी ई डैश बराबर 1 होता है, तो P कितना है यहाँ पर? 3/8 धन PE नहीं बराबर 1 हो जाएगा। तो PE नहीं बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 1 ऋण 3/8। तो इसको आप हल करेंगे तो 8 कम 8, 8 में से 3 गया 5, 5/8। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। एक में से घटा दो, या फिर हम उन अवयवों को देख लें जो इस घटना के अनुकूल नहीं है। देखो ये लाल रंग की नहीं है। लाल रंग की कौन नहीं है? जो काले होंगे। लाल रंग के न होने का क्या पूछ रहा है? इसका मतलब वो काले रंग के होने की पूछ रहा हो। अर्थात यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अर्थात गेंद किस रंग की है? गेंद काले रंग की है, काले रंग की है। काले रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात?